हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियां तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज ज्योमेट्री में आगे हम पढ़ेंगे पॉलीगन के बारे में, यानी बहुभुज के बारे में। एक वीडियो मैंने इससे पहले भी बना दिया था और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिस क्वेश्चन को इसमें देख लीजिए। और इतने ही पॉलीगन से ऐसे ही सवाल आपके पूछे जाएंगे, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो। आइए, तो एक चीज मैं पहले फिर से बता देना चाहूंगा कि देखिए, अगर मान लीजिए कि ये षष्ठभुज हो, ठीक है ना, तो षष्ठभुज है ये भी पॉलीगन में ही आ रहा है। तो पॉलीगन यानी कि बहुभुज। देखिए पॉलीगन यानी क्या, बहुभुज। इसकी एक वीडियो पीछे अपलोड हो चुकी है, मैं बाकी क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। तो ये सब क्या होता है, इसके ये अंतःकोण हुआ, ये सब अंतःकोण। अच्छा, जितनी भुजाएं होगी उतना ही कोण होगा, ये बात आपको पता है। देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा। छह भुजा है, कोण भी छह गो होगा। तो छह भुजा है, छह कोण है। और एक बात और जान लीजिए कि अगर एक भुजा को बाहर की ओर बढ़ा देते हैं तो ये जो कोण बनता है ये बाह्य कोण कहलाता है। जो बाहर में है वो बाह्य कोण हुआ, एक्सटीरियर एंगल, और ये इंटीरियर एंगल। तो अंदर में जो है वो अंतःकोण, बाहर में है वो बाह्य कोण। अंदर में है अंतःकोण, बाहर में है बाह्य कोण। अच्छा, इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। आपको पता है सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कोई सीधी रेखा हो और यहां जो कोण बनेगा ये पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है तो ये निश्चित है कि ये 120 डिग्री होगा, या अंदर अगर 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यानी किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण और अंतःकोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। चलिए, अगर आपको जानना है कि इस बहुभुज में, ये षष्ठभुज है, षष्ठभुज है तो भुजा की संख्या इसमें 6 होगा, इसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो फॉर्मूला बताया था 2n-4 गुना 90 डिग्री। सभी अंतःकोण के योग निकालने के लिए n के जगह आप 6 रखेंगे, 6 दूना 12, 12 में से 4 गया तो 8, 8 को गुना करेंगे 90 से, 9 8 72, 720 डिग्री। इसके 720 डिग्री हो गया, ध्यान दीजिएगा। और प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो 720 डिग्री में ये 6 कोण है ना, 6 से भाग दीजिए, मतलब n से भाग देना होता है। तो 720 में आप भाग देंगे 6 से, 6 से काटिएगा 12 छक्के 72, 120। यानी इसका प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का होगा। इसका प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का होगा दोस्तों, प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का होगा। एक बात और ध्यान देना, इसके एक बाहर का कोण अगर निकालना हो तो पूरा तो 180 होता है, यानी इसका एक बाह्य कोण 60 डिग्री का होगा। इसके एक बाह्य कोण कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर एक बाह्य कोण पता है, एक बाह्य कोण पता है, या इसके भुजा की संख्या केवल पता है तो एक बाह्य कोण निकाल सकते हैं। किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोण, यहां लिख देता हूं मैं, सभी बाह्य कोण, बाह्य कोण का योग, सभी बाह्य कोण का योग दोस्तों 360 डिग्री ही होता है। अब गौर करिएगा,
अगर आपको पता करना है कि एक बाह्य कोण इसका कितना है तो कुछ ना करिए, आप देख रहे हैं ना कि जितनी भुजा है उतना ही कोण होगा। इसमें 6 भुजा था, 6 गो कोण है ना, तो 360 में, क्योंकि कोई भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है, 360 में जितनी भुजा है उतना से भाग दे दीजिए। भाग दीजिएगा तो 60 बार में कट जाएगा ना, 60 डिग्री आया ना। ऐसे भी पहले भी बता दिए है ना कि 60 डिग्री होगा, एक बाह्य कोण 60 डिग्री। तो सिंपल है, आपको बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला है किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग 360/n, 360/n यानी कि भुजा की संख्या। अब मान लीजिए किसी चतुर्भुज के एक बाह्य कोण पूछ रहा हो आपसे, ठीक है, किसी चतुर्भुज के एक बाह्य कोण, तो चतुर्भुज का मतलब हुआ भुजा की संख्या 4, और किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, उसमें केवल ये n से भाग देना है, यानी 4 से भाग देना है। 4 नामा 36 बोले तो 90 डिग्री, यानी एक बाह्य कोण का योग क्या होगा, मतलब एक बाह्य कोण 90 डिग्री। अब देख लीजिए, कोई अगर वर्ग है, ये बहुभुज है, इसका प्रत्येक अंतः कोण 90-90 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। बाह्य कोण कौन सा होगा, तो किसी भुजा को बाहर की ओर बढ़ा दीजिएगा तो ये बनने वाला कोण बाह्य कोण है। आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, तो ये पूरा सीधा रेखा पर 180 होना चाहिए, तो 90 इधर हुआ तो 90 इधर होगा, तभी तो 180 हुआ, यानी प्रत्येक बाह्य कोण भी इसमें कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी सिंपल है कि अगर किसी भी बहुभुज का एक बाह्य कोण निकालना है तो 360 और बट्टा में उसकी भुजा की संख्या लिख दीजिए, निकल जाएगा। आइए आते हैं हम सवाल पर। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करिएगा। प्रश्न है, यदि एक समबाहुभुज की बहिष्ठ कोण 72 डिग्री है तो उसका अंतः कोण ज्ञात करिए। कुछ कहे वाला बात है, ये आप जानते हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का योग होता है कितना, 180 डिग्री, और इसमें एक बहिष्ठ कोण 72 डिग्री दिया है, यानी बाहर वाला 72 दिया है, यानी इसके जगह आ गया 72 बराबर 180, ये इंटीरियर एंगल निकल जाएगा, 72 घट गया तो कितना, 108, तो 108 डिग्री आपका कहाँ, यहाँ ऑप्शन सी में। मतलब अंदर और बाहर वाला दोनों कोणों का योग 180 होता है, एक दे दिया है 72, दूसरा कितना, तो 108। चलिए अगला सवाल है, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। लीजिए, बहुत अच्छा सवाल। आंतरिक कोण 108 है तो उसके बाहर का कोण निकाल लीजिए दोस्तों। बाह्य कोण कितना, बाह्य कोण कितना, आप जानते हैं कि अंदर और बाहर दोनों मिलाकर 180 होता है, तो 180 में से अंदर वाला घटा देते हैं तो कितना बच जाता है, 72 डिग्री, ये बाहर वाला। अब एक काम करिए, एगो बाहर का कोण 72 डिग्री है। आप जानते हैं कोई भी बहुभुज में जितने बाह्य कोण होंगे उतनी ही भुजा की संख्या होगी, चाहे जितने अंतः कोण होंगे उतनी ही भुजा की संख्या होगी। तो एक बात बताओ, एगो बाहर का कोण 72 डिग्री निकला ना, और सभी बाह्य कोण का योग 360 होता है, 360 में 72 से भाग लगा दीजिए, 72 से भाग लगा दीजिए, तो 72 से भाग लगा दीजिएगा तो 36 दूना 72 और 36 एकम 36। चलिए अब आपका दूसरे इसको काट सकते हैं 5 बार में, यानी कि 5 गो बाह्य कोण होगा। सभी बाह्य कोण का योग 360 होता है, एक बाह्य कोण से भाग दिए, मतलब कि 5 गो बाह्य कोण है, और 5 बाह्य कोण निकला भाई। बाह्य कोण कितना निकला, 5 गो, तब भुजा की संख्या भी तब 5 गो न होगा, है 5 गो बाहर में कोण तो 5 गो भुजा, यानी पंचभुज होगा। सवाल क्या कहता है, कहता है कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो 5 गो होगा। 5 बाह्य कोण मतलब कि 5 भुजा, ठीक। चलो, जितनी कोण उतनी ही भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी। अरे प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है, तब बाह्य कोण कितना होगा भैया बताओ जरा। अरे अंतः और बाह्य कोण का योग 180 होता है, तो अंतः वाला 140 है, तब बाहर वाला 40 होगा। भुजा की संख्या पूछा है
एक काम करते हैं, पहले कोण की संख्या निकालते हैं। मतलब कि सभी बाह्य कोणों का योग फिक्स है कि 360 होता है और सब बाह्य कोण मिलकर 360 होता है। एगो बाहर वाला कोण से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितनी कोण है, यानी कि 9 गो कोण है, मतलब कि 9 गो भुजा भी होगा, यानी भुजा की संख्या 9 गो। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया, है ना। बड़ा आसान, बहुत आसान है। मतलब कि पढ़ाई लिखाई से आसान दुनिया में कोई चीज हुआ ही नहीं आज तक। सुनिए, कहता है यदि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है तब बहुभुज में भुजाएं की संख्या होगी। आप बना लीजिएगा, 180 में से 144 को घटाइए तो कितना आ जाता है, 36 डिग्री। अब आपको क्या करना है, 360 में 36 से भाग दे दीजिए, 10 बार में कट जाएगा, 10 गो कोण 10 गो भुजा होगा। कहाँ है, ऑप्शन डी में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल क्या कहता है, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग 3240 डिग्री है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। ये आंतरिक कोणों का योग दिया है 3240। अब क्या करिएगा, तो बाहर वाला रहता है तो बाहर वाला का योग तो 360 होता है। ये आंतरिक बोला है तो सुनिए ना, एक काम कर सकते हैं। आंतरिक का फॉर्मूला है 2n-4 गुना 90 डिग्री, है ना। सभी अंतः कोण का योग निकालने का ये फॉर्मूला है, जबकि सभी अंतः कोण का योग कितना है, 3240। ठीक है ना। अब काट सकते हैं हम लोग, 0 से 0 फरिया दिए और 9 से काट सकते हैं, 9 तिया 27, 5 5 पर 4 54, 9 छक्के 54, 36 बार में। अब बताइए, ये 2n-4 बराबर 36, ये 4 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 2n बराबर हो जाएगा 36 और 4 40, 2 से काट देंगे कटेगा 20 बार में, यानी n का जो मान आया वो आया 20। बोले तो भुजा की संख्या 20, यानी कि आंसर ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा रुकिए, इधर देखिए, इधर इसको देखिए जरा, अभी मत भागिएगा। सवाल है, दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप पूछा है। सुनिएगा, दो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। अच्छा, भुजा की संख्या देखिए, भुजा की संख्या का अनुपात दिया है 2 गो बहुभुज में। मान लीजिए पहला बहुभुज दूसरा बहुभुज, इसमें भुजा की संख्या 1:2 में। मतलब कि इसमें जितना भुजा होगा इसका दुगना भुजा दूसरे बहुभुज में होगा। मतलब अगर पहला बहुभुज पंचभुज है तो दूसरा बहुभुज डेकागन होगा, यानी वो 10 भुज होगा। कहता है यदि पहले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है, एक काम करे क्या, इसका प्रत्येक बाहर का कोण निकाल लें। इसका प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है, तब बाहर वाला 40 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बाह्य कोण 40 ना हो जाएगा। कैसे ऐसे कि अंतः और बाह्य मिलाकर 180 होता है, तो 140 अंदर है तो बाहर में 40। अब इसकी भुजा की संख्या भी निकल जाएगी। कैसे, तो 360 में एक कोण से भाग दे देंगे, चूंकि सभी बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है, कोई भी बहुभुज रहे। अब चलिए 0 से 0 4 नामा 36, इसकी भुजा की संख्या 9 हो गया। इसकी भुजा की संख्या अनुपात में 1 है, जबकि रियल में आया 9। तब 2 का मान कितना होगा, जब अनुपात 1 का मान 9 है तो 2 का मान 9 दूना 18। लीजिए भाई साहब, यानी कि दूसरा बहुभुज है जिसमें भुजा की संख्या 18 है। लेकिन सवाल क्या कहता है, तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात करिए। एक काम करते हैं कि दूसरे बहुभुज के सुनो अरे दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा है ना, हम प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लेते हैं। बाह्य कोण ये भी कोनो बड़ा बात नहीं। कैसे, तो 360 डिग्री में
9 गो भुजा है मतलब सॉरी 18 भुजा है मतलब 18 कोण, 18 से भाग दे देते, 18 दूना 36, 20 डिग्री, यानी प्रत्येक बाहर का 20 आया तब प्रत्येक अंतः कोण कितना आएगा, ना समझ में आ रहा है, अंतः कोण कितना आएगा, अरे अंतः बाहर मिलाकर 180 होता है, अब बाहर वाला 20 है तो अंदर वाला 160 डिग्री होगा, 160 जहां होगा उसको मार दिया जाएगा, ऑप्शन ए। तो बहुत सिंपल है, मतलब इतना आसान दुनिया में कोई टॉपिक ही नहीं बना। सुनिएगा पॉलीगन से सवाल है अगला, यदि एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोण 120 डिग्री है तो बहुभुज के विकर्ण की संख्या कितनी होगी। अब लीजिए, यदि एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोण 120 डिग्री है, सभी अंतःकोण, तब पहले बाह्य कोण निकाल लो, बाह्य कोण कहता है एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोण 120 डिग्री है, बहुभुज के विकर्ण की संख्या कितनी होगी, विकर्ण पूछा है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अगर ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है ना, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण है आप जानते हैं, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, 2 विकर्ण है। अच्छा, इसमें भुजा की संख्या कितनी थी, भुजा की संख्या इसमें 4 थी, ये मैं समझा रहा हूं आपको, इधर अभी ध्यान ना दीजिए, ये 4 भुजा था, इसमें विकर्ण की संख्या 2 आ गई। अब विकर्ण का फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए, विकर्ण की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। दोस्तों इस पर रख के देखो, n का मतलब भुजा की संख्या 4 में से 3 गया 1/2, 2 से काटेंगे 2 बार में, अब 2 एकम 2 आ गया ना, विकर्ण की संख्या 2। यानी कि अगर चतुर्भुज है यानी भुजा की संख्या आपको पता है तो आप विकर्ण की संख्या इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं n इंटू n-3/2। अच्छा, तो अब देखिए कहता है यदि एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोण 120 है, माने सब अंतःकोण, योग नहीं, सभी अंतःकोण माने 120 120 120 है, तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो बाह्य कोण हो जाएगा दोस्तों, बाह्य कोण 180 में से हम 120 घटा देंगे 60 डिग्री, तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 सभी कोण हुआ, 360 सभी बाह्य कोण हुआ, उसमें एक बाहर वाला कोण से भाग दे देंगे तो 6 गो कोण आएगा बाहर में, यानी 6 गो भुजा आएगा, नहीं जितने कोण उतने भुजा, भुजा की संख्या 6, तब विकर्ण की संख्या तो अब फॉर्मूला आप देख ही चुके हैं, विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, विकर्ण की संख्या n इंटू n-3/2, आप n के जगह रखेंगे 6 में से 3 जाएगा तो 3/2, 2 से काटिएगा 3 बार में, 3 तिहाई 9, विकर्ण की संख्या हो गया कितना 9, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल आ जाइए, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप कितना होगा। देखिए सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो देखिए सभी बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है और इसमें अष्टभुज कहा है तो 8 से भाग दे दीजिए, 8 क्योंकि 8 को कोण भी होगा, अष्टभुज है तो 8 भुजा है 8 कोण होगा, तो 8 से भाग दीजिएगा तो इसको काटिएगा, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 45 डिग्री, ऑप्शन बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि एक समपंचभुज के कोण के माप और सम अष्टभुज के माप का अनुपात क्या होगा। एक समपंचभुज के कोण का माप मतलब समपंचभुज के एक कोण का माप और सम अष्टभुज के एक कोण के माप का अनुपात बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक समपंचभुज के कोण का माप कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाओगे 2n-4 गुना 90 डिग्री, तो इस सभी कोण का योग निकल जाएगा, लेकिन इसमें एक कोण निकालने के लिए उसकी भुजा की संख्या से भाग देना होगा। उसी तरह अगला में भी फॉर्मूला लगेगा 2n-4 गुना 90 डिग्री और इसमें भुजा की संख्या लिखने के लिए n, यानी जितनी भुजा है उतनी कोण है, उतनी कोण से भाग दे देंगे, एक कोण निकल जाएगा नहीं। अब यहां भुजा की संख्या कितना रखोगे 5, यहां भुजा की संख्या कितना रखोगे 8, यहां भुजा की संख्या आप रखोगे 5 और यहां भुजा की संख्या कितना रखोगे 8, अष्टभुज है, ये 90 तो कट जाएगा बाहर में, ये 5 दूना 10, 10 में से 4 गया तो 6, 6/5 हुआ अनुपात,
इधर 8 दूना 16 में से 4 गया 12, 12/8। अब 6 दूना 12 काट दो, 2 चौके 8 काट दो, 4 इधर आ गया, 4 और क्रॉस चला गया, 5 उधर, 4:5 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सवाल है, एक बहुभुज में अंतःकोण का योग बहिष्कोण के योग का 3 गुना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है एक बहुभुज में अंतःकोण का योग बहिष्कोण के योग का 3 गुना है। ये अंतःकोण, सुनिए, अंतःकोण का योग जो है बहिष्कोण के योग का 3 गुना है। अंतःकोण का योग फॉर्मूला है 2n-4 गुना 90 डिग्री, ठीक है। अब बहिष्कोण कितना होता है, 360 होता है। सवाल कहता है एक बहुभुज में अंतःकोण का योग बहिष्कोण के योग का 3 गुना है, मतलब अंतःकोण का योग जो है ना बहिष्कोण के योग के 3 गुना के ही बराबर है। अंतःकोण का जो योग है ये फॉर्मूला है, यही है अंतःकोण के योग निकालने का, ये बहिष्कोण के योग का 3 गुना। कोई भी बहुभुज होगा तो उसके बहिष्कोण 360 ही होंगे, सभी बाह्यकोणों का योग 360। अब आइए तो 90 चौका 360, 4 बार में कटेगा, चलिए 4 बार में खत्म, 4 3 12। अब 2n-4 बराबर कितना 12, 4 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 12 4 16, 2 से काट दोगे 8 बार में, n का मान कितना 8, यानी भुजा की संख्या 8 निकल गए। सवाल कहता है भुजाओं की संख्या बताओ, चलो बता दिया, 8 हो गया। तो चलिए आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपको यही सब सवाल पूछा जाएगा ग्रुप डी और एनटीपीसी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।